नमस्कार छात्रों। परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम ही हल करें अपनी समस्याएं इस पाठ के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दों का अध्ययन करेंगे। बताओ तो सार्वजनिक समस्याएं, विवाद का निवारण, क्या तुम जानते हो, समस्या निवारण, श्रमदान से गांव की सफाई। चलो हम पहले मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो कुछ चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इन चित्रों में तुम्हें कौन सी समस्याएं दिखाई देती है, इसके बारे में आपको घर पर चर्चा करनी है। जैसे पहले चित्र में एक लड़की कह रही है, मेरे परिसर में सप्ताह में केवल 3 बार पानी आता है। तो इस लड़की के परिसर में कौन सी समस्या होगी, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। दूसरे चित्र में कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं, नाक बंद करके विद्यालय जाना पड़ता है। इस बच्चे को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता होगा, यह आपको इसकी चर्चा करनी है। तीसरे चित्र में ऐसा लगता है कि विद्यालय साइकिल से जाना चाहिए, परंतु साइकिल के लिए अलग से रास्ता कहाँ है, ऐसी है लड़की कह रही है। और चौथे चित्र में मेरे पिताजी को बार बार तहसील जाना पड़ता है, वहाँ जमीन का विवाद चल रहा है। अब इस लड़के को कौन सी समस्या के बारे में यह कहना चाहता है और कौन सी समस्या इसे इसका सामना करना पड़ रहा है, इसकी आपको चर्चा करनी है। अगला मुद्दा है सार्वजनिक समस्याएं। हमारे सामूहिक जीवन में विभिन्न समस्याएं होती हैं। समस्याओं के कारण हमें असुविधा होती है। कभी कभी हमारा सामूहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। समस्याओं की ओर ध्यान न देने पर वे अधिक विकट हो जाती है। इसलिए समय समय पर समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। हमारे गांव अथवा शहर के लोगों के सामने जो कठिनाइयाँ आती है अथवा जो समस्याएं भय पैदा करती है, उन्हें सार्वजनिक समस्याएं कहा जाता है। जैसे ऊपर आपने चित्रों में देखा, पानी कम आने की समस्या हो, चाहे कूड़ा करकट की समस्या हो, भीड़ की समस्या हो, चाहे कोई विवाद की समस्या हो, ऐसी कई समस्याएं सार्वजनिक रूप से है। अब परिसर की समस्याएं पहचानना भी एक महत्वपूर्ण बात है। अकेला व्यक्ति सार्वजनिक समस्या हल नहीं कर सकता, वे सबके प्रयत्नों और सबके सहयोग से हल हो सकती है। ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, सार्वजनिक समस्याएं किस प्रकार दूर की जा सकती है या हल की जा सकती है, तो वे सबके प्रयत्नों और सबके सहयोग से ही हल की जा सकती है। अगला मुद्दा है विवाद का निवारण। हमारे गांव अथवा शहर में भिन्न भिन्न कारणों से होने वाले विवाद भी समस्या बन सकते हैं। लगातार होने वाले विवादों के कारण गांव का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, लोगों में एकता नहीं रहती, गांव की प्रगति में बाधाएं पैदा होती हैं। जब विवाद का स्वरूप गंभीर नहीं होता तो परस्पर बातचीत करके उसे हल किया जा सकता है। यदि इस मार्ग से विवाद का हल नहीं निकलता तो विवाद निवारण के लिए बनाई गई संस्थाओं और न्यायालय की सहायता लेनी पड़ती है। इस बात को आप भी जानते हो। अगला मुद्दा है, क्या तुम जानते हो, हमारे राज्य में सन 2007 से महात्मा गांधी विवाद मुक्त ग्राम योजना लागू की गई है। इस योजना के उद्देश्य है गांव के विवाद गांव में ही हल किए जाए, गांव वाले इन्हें चर्चा तथा सामंजस्य द्वारा हल करें। इस पद्धति से विवाद की समस्याएं हल करने पर गांव की एकता में वृद्धि होती है। जो गांव इस पद्धति से विवाद हल करते हैं उन्हें शांति पुरस्कार मिलता है। शहरों में मोहल्ले की समितियां विवाद दूर करने में मदद करती है। अगला मुद्दा है समस्या निवारण। क्या तुम समस्या निवारण के इन प्रयत्नों के विषय में जानते हो? कुछ यहाँ पर गांव के उदाहरण दिए हुए, जैसे हिवरे बाजार। अहमदनगर जिले में हिवरे बाजार नामक छोटे गांव में
पानी की बड़ी समस्या थी। उस गांव के लोगों के सहभाग तथा सहयोग से यह समस्या हल की गई। जानवरों के चारे की भी समस्या हल की गई। आज हिवरे बाजार गांव का परिसर हरियाली से समृद्ध है। यानी एक ये उदाहरण है कि गांव के लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो उस गांव की समस्याएं वो हल कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अगला मुद्दा है श्रमदान से गांव की सफाई। उस्मानाबाद जिले के खुदावाड़ी गांव के लोगों ने श्रमदान से गांव की सफाई की। गांव के लोगों ने यह निश्चित किया कि गांव की स्वच्छता सभी लोग मिलकर करेंगे। इस काम के लिए उन्होंने सबसे पहले धोवन जल का नियोजन किया। घर के कूड़े करकट का उपयोग करके केचुए की खाद बनाई। प्रत्येक घर के लिए शौचालय का निर्माण किया और इस तरह खुदावाड़ी गांव उस गांव के लोगों के सहयोग से स्वच्छ और सुंदर बना। संत गाड़गे बाबा ने कीर्तन के माध्यम से गांव के लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया। संत गाड़गे बाबा लोगों से कहते थे कि स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वावलंबन के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती। वे लोगों को प्रत्यक्ष कृति द्वारा दिखाते थे कि स्वच्छता कैसी करनी चाहिए। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने भी ग्राम गीता के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताया है, जो इस प्रकार है। मिलकर करे ग्राम सफाई, नाली मोरी ठोर ठोर, जैसी भी हो सबकी सफाई, चारों ओर डगर डगर। इन दोनों संतों के बारे में आप बहुत सी जानकारी जानते भी हो और कुछ जानकारी आपको भी इकट्ठा करनी है। होमवर्क: समाचार पत्रों में श्रमदान के अनेक समाचार छपते हैं, उनका संकलन करो। श्रमदान से क्या साध्य किया जा सकता है उसकी चर्चा करो। दूसरा है, कई गांवों में पानी की कमी होती है, इसके कारणों की खोज करो तथा उपाय संबंधी सुझाव दो। थैंक यू।